नमस्कार विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें अपन ने पिछले वीडियो में पदार्थों की अवस्था के बारे में अध्ययन किया, वो आपने देख लिया होगा। पीछे का वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अब अपन पढ़ते हैं तापमान परिवर्तन का प्रभाव। क्या पढ़ते हैं विद्यार्थियों? तापमान परिवर्तन का प्रभाव। ये एक पदार्थ है, ये क्या है? पदार्थ। इस पदार्थ को क्या देना है? तापमान। इस पदार्थ को तापमान देना है। जब कोई पदार्थ को गर्म किया जाता है, तापमान का मतलब गर्म करना। जब कोई पदार्थ को गर्म किया जाता है तो पदार्थ के कण क्या करने लग जाते हैं? गति करने लग जाते हैं। यह मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया कि एक ठोस पदार्थ हो, चाहे कौन सा भी पदार्थ हो, उसको गर्म करने पर उस पदार्थ के कण क्या करने लग जाते हैं विद्यार्थियों? गति करने लग जाते हैं। ये एक ठोस है। इस ठोस के कण बिल्कुल पास पास होते हैं, फिर भी इसको गर्म करने पर कण गति करेंगे। और ये कणों के बीच में जो आकर्षण का बंध है, ये आकर्षण का बंध है, यानी कि एक कण दूसरे कण से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार कण है वो जुड़े हुए हैं, परंतु इसको अधिक ताप देने पर, ज्यादा गर्म करने पर कण अपनी ये प्रारंभिक अवस्था है कणों की, जो जुड़े हुए हैं, जो आकर्षण इसमें है, वो आकर्षण मुक्त हो जाते हैं कण और एक स्वतंत्र हो जाते हैं। इस प्रकार गति करने लग जाते हैं। क्यों होता है विद्यार्थियों? दोबारा देखिए। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि पदार्थ के कण पदार्थ को गर्म करने पर गति करते हैं। जब पदार्थ को अपन गर्म करेंगे तो ये कण कंपन करने लग जाएंगे और ज्यादा ताप मिलने पर इसके कण हैं वो स्वतंत्र हो जाएंगे, एक दूसरे से मुक्त हो जाएंगे और गति करेंगे। स्वतंत्र हो जाएंगे, एक दूसरे से मुक्त हो जाएंगे और गति करेंगे। और ठोस है वो पिघल कर क्या बन जाता है? द्रव्य बन जाता है। कब? गर्म करने पर। अब देखिए गलनांक क्या होता है। क्या विद्यार्थियों? गलनांक क्या होता है? जिस ताप पर कोई ठोस पिघल कर द्रव्य में बदल जाता है, वह ताप उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस को अपन तापमान देते हैं, तापमान देने के कारण उसके कण मुक्त होकर स्वतंत्र होकर वो द्रव्य में बदल जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? गलनांक। यानी कि वह न्यूनतम ताप जिसको ठोस को देने पर ठोस पिघल कर द्रव्य में बदल जाए, वह ताप क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। अब सामान्य भाषा में देखें तो गलनांक क्या है? गलनांक का संधि विच्छेद करें तो गलन प्लस अंक बनता है। गलन प्लस अंक बनता है। गलन का मतलब गड़ना, यानी कि द्रव्य बन जाना, पानी हो जाना, द्रव्य बन जाना ना हो गया। अंक वो अंक है, तापमान का अंक है। जिस ताप पर ठोस द्रव्य में बदल जाता है उसको क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है विद्यार्थियों। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.16 केल्विन होता है। यानी कि बर्फ है वो इतने ताप पर पिघल जाती है जिसे सुविधा के लिए हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन लेते हैं। यानी कि ये दशमलव में है, इसको अपन सुविधा के लिए सीधा 273 केल्विन ले लेते हैं। आगे देखिए, जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ का ताप नहीं बढ़ता, क्योंकि संलग्न की गुप्त ऊष्मा ताप बढ़ने नहीं देती। ये बात समझिए विद्यार्थियों। यानी कि ये बर्फ है, ये क्या है विद्यार्थियों? बर्फ। इस बर्फ को अपन क्या करेंगे? यहाँ गर्म कर रहे हैं। इस बर्फ को क्या कर रहे हैं? गर्म। जब ये बर्फ पिघलने लग जाती है तो इसका तापमान नहीं बढ़ता। ताप क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि अब बर्फ पिघलने लग गई है। अब उसके कण स्वतंत्र रूप से आजाद होने लग गए हैं। अब कण को ज्यादा ऊर्जा की जरूरी नहीं है, अब कण को ज्यादा ताप की जरूरी नहीं है। तो कण आगे ऊष्मा नहीं लेते हैं, ज्यादा ताप नहीं लेते हैं। कब बर्फ ज्यादा ताप नहीं लेगी? जब वो पिघलने लग जाएगी तब।
तो ये संलग्न की गुप्त उष्मा ताप नहीं बढ़ने देती है। संलग्न की मतलब बर्फ एक निश्चित ताप पर पिघल रही है, उसको जितना ताप की जरूरी थी बर्फ को उतना ताप मिल रहा है, अब उसको ज्यादा ताप की जरूरी नहीं है, इसलिए ताप नहीं बढ़ता है। और जितने ताप की जरूरी थी वो निश्चित ताप चल रहा है और बर्फ पिघल रही है, वो एक नियत या निश्चित ताप चल रहा है, वो संलग्न की क्या है, गुप्त उष्मा है। अब देखते हैं विस्तार से संलग्न की गुप्त उष्मा क्या है। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक द्रव्य में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की गुप्त उष्मा कहते हैं। कहने का मतलब है विद्यार्थियों, 1 केजी की आप बर्फ लीजिए, उसको आप जितना ताप देंगे, जितने ताप पर वो बर्फ पिघलेगी, जिस ताप पर वो बर्फ पिघलती है, वो उस बर्फ का जो ताप है उसे संलग्न की क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। उससे उसको ज्यादा ताप की जरूरी नहीं होती है, वो एक नियत या फिक्स ताप है, उससे संलग्न की क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के कणों की अधिक ऊर्जा होती है। ये हमारा था गलनांक, ये था संलग्न की गुप्त उष्मा। जिस ताप पर कोई ठोस पिघल कर द्रव्य में बदल जाता है उस ताप को तो विद्यार्थियों पर क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। और संलग्न की गुप्त उष्मा क्या है, 1 केजी ठोस पर देखनी पड़ती है। 1 केजी ठोस को द्रव्य में बदलने के लिए जिस ताप की आवश्यकता होती है, उस फिक्स ताप की, उस ताप को संलग्न की क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। और ये फिक्स ताप हो जाता है जिस पर बर्फ पिघलने लग जाती है, उससे उसको ज्यादा ताप की जरूरी नहीं होती है, फिर ताप नहीं बढ़ता है। ताप कब नहीं बढ़ता है, जब बर्फ पिघलती है तो उसका ताप नहीं बढ़ता है। ये अपन ने गलनांक पढ़ा, संलग्न की गुप्त उष्मा पढ़ी। अब पढ़ते हैं क्वथनांक। अब देखिए क्वथनांक क्या होता है। वायुमंडलीय दाब पर तापमान वह तापमान, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक। क्वथन प्लस अंक, क्वथन का मतलब उबलना, अंक का मतलब वह तापमान का अंक जिस पर द्रव्य उबलने लग जाता है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक। तो आप देख रही हो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य क्या करने लग जाता है, उबलने लग जाता है, क्वथनांक कहते हैं। यानी कि द्रव्य ले लीजिए एक परख नली में, एक टेस्ट ट्यूब में आप क्या ले लीजिए, द्रव्य ले लीजिए। अब इसको आप गर्म कीजिए, इस द्रव्य को क्या करना है भाई, गर्म करना है। जब इसको गर्म करेंगे ये द्रव्य उबलने लग जाएगा, तब आप इसका तापमान नोट करें। वो जो तापमान होगा उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। वो उस द्रव्य का क्या होगा, क्वथनांक। वैसे क्वथनांक एक समष्टि गुण है। जल का क्वथनांक कितना होता है, देखिए जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। ये 373 केल्विन क्या है, देखिए 373 केल्विन है, वो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 के बराबर होता है। 373 केल्विन बराबर 100 डिग्री प्लस 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 के बराबर होता है। अब देखिए वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा किसे कहते हैं। पहले तो अपन ने देखा ठोस चीज है, ठोस को पिघलाया, पिघलाने के लिए जो ताप दिया वो तो गलनांक है। अब द्रव्य बन गया, पिघलने के बाद में क्या बन गया, द्रव्य। अब द्रव्य जब जिस ताप पर उबलने लग जाता है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक, उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक। अब देखेंगे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। अब इसको और ताप देंगे, जब ये वाष्प में परिवर्तित हो जाए, जब ये भाप में परिवर्तन हो जाए, भाप में, तो वो जो उष्मा होगी उसे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहेंगे। यानी कि पहले ठोस ले लीजिए,
ठोस को क्या करें, गर्म करें। ठोस को अपन गर्म करेंगे, वो द्रव्य में बदलता है। उस ताप को तो क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। उस ताप को क्या कहते हैं, गलनांक। द्रव्य को अब गर्म करो। किसको गर्म करो, द्रव्य को गर्म करो। द्रव्य जिस ताप पर उबलने लग जाता है, क्या होने लग जाता है, उबलने लग जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक। अब उबलते हुए द्रव्य को और गर्म करो, जिस पर वह वाष्प बन जाए। वाष्प बन जाए उस समय का जो ताप होता है उसे वाष्पीकरण की क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव्य को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडल का दाब होना चाहिए, यानी कि वायुमंडलीय, ये सारी जगह वायुमंडलीय जगह है, उस पर आपको क्या करना है, 1 केजी द्रव्य लेना है विद्यार्थियों। 1 केजी द्रव्य लेके उसको क्वथनांक तक गर्म करना है। क्वथनांक तक का मतलब है उबलने तक गर्म करना है। उसके बाद में वो पानी या द्रव्य है वो वाष्प में बदलने लगेगा। जब वाष्प में बदलने के लिए उसको आपको जितनी उबलने के बाद में जब वाष्प में बदलने लगता है तब उसको जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसमें ऊर्जा वाष्पीकरण की क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी कि ठोस को द्रव्य में बदला तो जो अपन ने ताप दिया वो तो गलनांक है। द्रव्य को उबाला तो वो ताप दिया वो क्वथनांक है। फिर द्रव्य को उबलते हुए द्रव्य को, क्वथनांक होते हुए द्रव्य को, उबलते हुए द्रव्य को और ताप दिया जिससे वो वाष्प में बदल गया। वो जो आपने और ताप दिया और ऊष्मा दी उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए, जब पानी उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। यानी कि जिस समय पानी उबल रहा होता है उस समय उसको तापमान में वृद्धि नहीं होती है। जब उबलने के बाद में वाष्प में परिवर्तित होता है तभी तापमान में वृद्धि होगी। तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। यानी कि जब द्रव्य उबलता है तब तो, या जब पानी उबलता है जब तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरी है, परंतु उसके बाद में वाष्प होता है तब अलग से ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है वो पानी के जो बीच में आकर्षण बल होता है कणों के बीच में उसको तोड़ देती है। अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक होती है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक होती है। क्या, उसमें ऊर्जा, उसमें ऊर्जा है वो वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक होती है। ये अपन ने क्वथनांक पढ़ा। आज अपन ने गलनांक पढ़ा और संलग्न की गुप्त ऊष्मा पढ़ी। फिर अपन ने क्वथनांक पढ़ा, उसके बाद में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पढ़ी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।